खेलने वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या होली जिस दिन जलती जलती है? है तो क्या इस रात को यूनिवर्स की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या ये जो नेगेटिव एनर्जी लेवल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई पे होते हैं? तो ग्रह नक्षत्रों से ऊपर भी एक सुप्रीम पावर होती है और जितनी सिद्धरात्रियां होती हैं उसमें वो सुप्रीम पावर एक्टिवेटेड रहती है। 40 दिन जो आप कर रहे हैं, 40 बार जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं, होली की रात्रि केवल 11 बार पढ़ेंगे तो भी उसका फल 40 दिन जितना ही आपको प्राप्त हो। जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर अवरोध बहुत आते हुए दिखते हैं, जिनके घर में पितृ दोष होता है, भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, होली की रात्रि का जो पूजन होता है वो होता है ऊपरी बाधाओं से निवारण पाने के लिए, नजर टोटका वगैरह अपने जीवन से हटाने के लिए। इस दिन कामदेव जी का भी पुनर्जन्म हुआ था। होली हम लोग श्री कृष्ण और राधा जी की रासलीला के दिन की भी मनाई जाती है। आप यहाँ पर बात करते हैं, हम अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो ऐसा क्या किया जाए इस रात को कि उनके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए। आप देखिए बड़े से बड़ा जो नेता या अभिनेता हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस रात्रि पर विशेष पूजाएं रखते हैं। जैसे लव मैरिजेस हो गई या प्यार शादी हो गई है, उसमें अब कोई एक तीसरा इन्वॉल्व हो गया है। आजकल आपको पता ही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने ज़्यादा हो गए। तो क्या इस रात को, क्योंकि ये कृष्ण जी से जुड़ी हुई है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन इस रात को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको क्या चाहिए ये चीज अगर आपको पता है तो फिर ये रात्रि आपके उस मनोकामना की सिद्धि की रात्रि। तो स्वागत है आपका मेरे साथ एक और नए पॉडकास्ट में। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी शोले, उसमें गब्बर सिंह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा था कि कब है होली। तो होली है अगले महीने, और होली को एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर त्रिशला चतुर्वेदी जी। मैम, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में मेरे साथ। थैंक कैसी यू। हैं आप? जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छी हूँ मैं। जय श्री कृष्णा। तो शुरू करें मैम? बिल्कुल। कब है होली? कब है होली? 2 तारीख की होली है। जी। और होली कब है इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि होली खेलने वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या होली जिस दिन जलती है उस वो दिन दिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ये एक तो एक्चुअली 2 दिन क्यों करी जाती है होली, और इनमें वैसे कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जो साधक है, जो साधनाएं करते हैं, जो पूजा करते हैं, जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ विशेष प्रयोग करते हैं, जो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा अपने आप को अंगेज्ड रखते हैं, जो स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होते हैं, उनके लिए जलने वाले दिन की होली ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर अवरोध बहुत आते हुए दिखते हैं, जिनके घर में पितृ दोष होता है, भूत प्रेत बाधाएं होती हैं, प्रेत जिनके घर के अंदर वास करते हैं, जिनके घर में हमेशा कह कलेश बना रहता है, जिनके घर के अंदर लोग बहुत ज़्यादा नशा उपयोग में लेते हैं, उन लोगों के लिए जलने वाले दिन की होली ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, तो मैम इसको सिद्धरात्रियों में माना जाता है, जो हमारी 3 या 4 साल में सिद्धरात्रियाँ आती हैं? 6 सिद्धरात्रियाँ होती सिद्धरात्रियाँ। हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा सिद्धरात्रियों में भी मानी जाती हैं। जैसे एक सबसे बड़ी सिद्धरात्रि होती है जो हमारी अमावस दिवाली यानी की कि हमारी दिवाली होती है। दिवाली पर जो पूजन होता है वो तरुण बेसिकली होता है धन प्राप्ति के लिए, कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए, मन की शांति के लिए, मान सम्मान कीर्ति के लिए। होली की रात्रि का जो पूजन होता है वो होता है ऊपरी बाधाओं से निवारण पाने के लिए, नज़र टोटका वगैरह अपने जीवन से हटाने के लिए, अपने ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पति पत्नी के बीच में जो द्वंद्व होते हैं या जो परेशानियां, जो कष्ट होते हैं, घर के जो ग्रह कलेश होते हैं, उनसे निवारण प्राप्ति के लिए, पितृदोष से निवारण प्राप्ति के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ जो पूर्णिमा की रात्रि पे होती है, क्योंकि पूर्णिमा चाहे वो होली की हो, चाहे वो साल में जो भी हमारे मास है, हर मास की एक पूर्णिमा होती है, तो हर पूर्णिमा का सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो होता है आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह। और पूर्णिमा की रात्रि आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करके उसे लॉक करने का काम करती है। तो अगर इसको मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊं तो ये आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके, आपके ऑरा को लॉक करके
आपको एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ओके, तो क्या इस रात को यूनिवर्स की जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या ये जो नेगेटिव एनर्जी लेवल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाई पे होते हैं, और अगर होते भी हैं तो ये रीज़न क्या है? क्या प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि ये सब चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती हैं उस दिन? देखिए प्लानिटरी तो डेफिनेटली होती हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र तो चूंकि देखिए बदलते रहते हैं। अभी शनि अगर हमारे जो हैं वो अगर मीन राशि में बैठे हैं, तो अगले साल जब ये समय आएगा या उसके अगले साल जब ये समय आएगा, तब तक चीज़ें ग्रह नक्षत्रों में बहुत अंतर आ जाएगा। और चूंकि हमारे 2.5 साल ही शनि एक राशि में रहते, तो चलिए 2.5 साल तक तो आपको 2 साल तक लगभग आपको एक ही जगह पर पूर्णिमा पर वो उसी ग्रह में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम 2 साल के बाद देखें तो शनि वहाँ से बदल के किसी और घर में बैठ जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों का जब हम विवरण करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों से ऊपर भी एक सुप्रीम पावर होती है। ओके, वो सुप्रीम पावर जो है वो इस रात्रि में एक्टिव होती है। अच्छा, और जितनी सिद्ध रात्रियां होती हैं उसमें वो सुप्रीम पावर एक्टिवेटेड रहती है। अच्छा, और हमें केवल चूंकि वो जागृत हैं, तो उन्हें उनके साथ केवल हमारा संपर्क सधना चाहिए, उनके साथ हमारा जो है मिलन होना चाहिए। तो जो कार्य आप साल भर बैठ के करते, सपोज करिए आपने हनुमान जी का कोई पाठ करा, ठीक है, आपने एक मनोकामना रखी 40 दिन की कि मैं प्रभु आपके लिए 40 दिन तक ये कार्य कर रहा हूँ या ये पाठ कर रहा हूँ, आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिएगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। केवल होली की रात्रि आप वही चीज़ 40 दिन जो आप कर रहे हैं, 40 बार जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, होली की रात्रि केवल 11 बार पढ़ेंगे तो भी उसका फल 40 दिन जितना ही आपको प्राप्त हो जाएगा। उस दिन एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि कई गुना फल मिलता है आपको। ऐसा क्यों होता है मैम? क्या मतलब ऐसा रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए रीज़न, बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमारी सृष्टि के अंदर ईश्वर ने कुछ रात्रियों को अपने ही वरदान से हमें एक तरीके से आशीर्वाद दे रखा है कि इस रात्रि में आपके लिए जो भी कार्य आप करेंगे वो हमारी तरफ से आपको सर्व सिद्धि आशीर्वाद है कि वो आपका होगा ही होगा। ओके, अगर आप इस रात्रि में पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण भाव से ये कार्य करेंगे तो ये चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी ही जाएंगी, ये कार्य आपका सिद्ध होगा ही होगा। तो ये एक तरीके से यूनिवर्स का हम लोगों को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ईश्वर का हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो ये जो 6 सिद्ध रात्रियाँ होती हैं, ये सिद्धि रात्रियाँ इसीलिए कहलाई जाती हैं क्योंकि इस रात्रि पे आप कोई भी कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र सिद्ध करेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का आप तंत्र करेंगे तो वो सिद्ध होगा ही होगा। ये इस रात्रि की विशेषता, ये इस रात्रि को आशीर्वाद है। अच्छा, तो क्या इसमें मैम ये लोग ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव होती हैं इस रात को? देखिए तरुण, पहले तो मैं आपको एक बात समझाती हूँ और प्लीज़ ये आप भी समझिए और आप व्यूअर्स भी समझिए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज का हम नाम लेते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी ही एक्टिव होती हैं, हमेशा एक्टिव होती हैं, ठीक। लेकिन जब आप एक चीज़ को समझिए कि आपके ऊपर एक छाया चल रही है, आपके ऊपर एक लेयर है, अब उस लेयर को जब हम हटा देते हैं तो उस नेगेटिव एनर्जी को जगह मिल जाती है अपने आप को एक्सटेंड करने की, अपने आप को फैला लेने की। तो वही सेम चीज़ इसीलिए इन रातियों में भी बढ़ जाती है। ओके, क्योंकि वो लेयर खुला हुआ होता है, वो पोर्टल खुला हुआ होता है बेसिकली, तो वो हमको ज़्यादा रीच कर पाती है, वो हमें ज़्यादा रीच कर पाती है। तो हम एक बात बताइए, जैसे होली जनरली हम लोगों को सिर्फ ये पता है कि इस दिन होलिका का दहन हुआ था, प्रहलाद जी को लेके होली उसमें बैठी थी होलिका और वो जल गई थी और प्रहलाद जी नहीं जले थे। लेकिन जैसे अभी आप हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बताया कि इस दिन कामदेव जी का भी पुनर्जन्म हुआ था। होली हम लोग श्री कृष्ण और राधा जी की रासलीला के दिन की भी मनाई जाती है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? क्या वो भी कुछ तरीके से कनेक्टेड है हमारा? बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। देखिए तरुण, हर किसी की अपनी एक इच्छा, मनोकामना होती है जी। आप आज आपकी लाइफ के अंदर ईश्वर बनाए रखे, नज़र ना लगे,
आपकी लाइफ के अंदर अगर सब कुछ सेटल्ड है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, आपके मदर फादर बहुत अच्छे हैं, आपकी घर परिवार से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप एकदम निश्चिंत होकर अपने घर से दूर रहते हैं, काम करते हैं, आपको अंदर से कोई कलेश नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे घर की तरफ से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। आपको और कबीर को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है, टचवुड नज़र ना लगे किसी की भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई इस दुनिया के अंदर इस तरह भाइयों का एक साथ चलना और हर कदम पे एक दूसरे के साथ खड़े रहना मतलब बहुत बड़ी बात है। सल्यूट है आप दोनों को इस चीज़ के लिए, वरना भाई बहनों में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तू आगे कि मैं आगे, तेरा चैनल आगे कैसे चल रहा है मेरा अरे मतलब आप ये सोचिए कि मार्केट के अंदर जिसे आप जानते नहीं पहचानते नहीं, वो आपकी प्रोग्रेस आपकी तरक्की से जल जाता है, तो फिर अपने की तो बात ही अलग होती है। सही बात है कि ये आगे है मैं आगे क्यों नहीं, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती हैं। बट चलिए आपका बहुत अच्छा, तो आप अपने आप को ना कहीं एक बहुत खुशनसीब इंसान मानते हैं कि मैं परिवार की तरफ से बहुत अच्छा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरी डिज़ायर क्या है? अब मेरी डिज़ायर मुझे अपने काम को और अच्छा करना है, अब मेरी डिज़ायर है मुझे सोशल वर्क करना है, अब मेरी डिज़ायर है मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, अब मेरी डिज़ायर है मुझे ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स करने हैं कि लोगों को लगे कि हाँ मैंने अपने जीवन में मेरा आना कोई लेगेसी बनानी है। ठीक है। तो अब आपकी डिज़ायर वो होगी। कोई और एक्स पर्सन हम ले लेते हैं, उसको अगर हम देखें उसके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसके घर में शांति नहीं है। उसके घर में रोज कलेश होते हैं, रोज टेंशनें होती हैं, रोज घर के अंदर अलग अलग बात पे झगड़े हो रहे होते हैं। माँ के पास बैठ जाओ तो बीवी परेशान, बीवी के पास बैठ जाओ तो माँ परेशान, समझ में नहीं आता, इंसान भागता दौड़ता रहता है, 2 दिन सुकून से अपने घर में नहीं रह पाता। उसकी डिज़ायर क्या है कि मुझे सुख शांति के पल मिल जाए। कुछ लोगों की डिज़ायर क्या होती है, सब कुछ है हमारी लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कुछ है जिसकी हमको तलाश है। किस चीज़ की तलाश है? वो खालीपन की तलाश है। एक फिलिंदा ब्लैंक्स हर किसी की लाइफ में आ जाता है ना। इंसान को जब तक आलू नहीं मिलता वो सोचता है अरे आलू ही मिल जाए खाने को, फिर जब आलू मिलता है तो वो सोचता है अच्छा आलू मटर मिल जाए खाने को, फिर जब आलू मटर मिल जाता है तो वो सोचता है आलू मटर पनीर मिल जाए खाने को, फिर उसके बाद उसकी एक और इच्छा जागृत होती है, अब मुझे कढ़ाई पनीर मिल जाए खाने को, फिर पनीर की वैरायटी चलती है, फिर उसके ऊपर कुछ और खाने की इच्छा होती है। तो हमें जो भी मिलता जाता है हम उससे ज़्यादा अपने जीवन के अंदर डिज़ायर्स में जाते जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए ये चीज़ अगर आपको पता है तो फिर ये रात्रि आपके उस मनोकामना की सिद्धि की रात्रि है। अच्छा, मतलब ये हर प्रकार से आपकी इच्छा पूर्ति की रात्रि है एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे आपने मैम एक चीज़ और बताई थी कि ये जैसे अगर किसी के घर में ग्रह क्लेश चल रहा है या रिलेशनशिप, अगर कामदेव का जन्म दोबारा से इस दुनिया में हुआ है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स का भी इससे लेना देना होगा। हम लोग आजकल देखते हैं कि भाई जो हस्बैंड वाइफ है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को प्रोमिसेस बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, वादे कर देते हैं, भाई मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पर लेकिन वो जब एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लग जाता है। तो क्या ये रात को ऐसा कुछ किया जा सकता है कि वो जो डाउन हो गया है सब कुछ वो दोबारा से उस पीक पे पहुंच सके? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये चांद तारे वाला कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी नादान बच्चियां हैं जिनको ये लगता है कि सामने वाला चांद तारे ही सचमुच हमारे लिए तोड़ लाएगा। और जैसे कि हम लोगों का काम तो काउंसलिंग का ज़्यादा होता है, हमारे पास ज़्यादातर लोग यही पूछने आते हैं कि हमारी गलती क्या थी, क्यों हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, क्या दिक्कत आई हमारे रिलेशनशिप में। तो पहले तो मैं आपको ये चांद तारे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, और बीइंग अ फीमेल मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर बीइंग अ मेल आपको हर्ट हो तो आई एम सॉरी, पहले ही सॉरी कर देती हूँ, क्योंकि आदमियों को मुझसे बढ़िया बहुत दिक्कत है। हमेशा उनको ऐसा लगता है मैम हमारे अगेंस्ट ही बोलती हैं। नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं बोलती हूँ, मैं केवल उस दर्द या फिर ये कह लीजिए कि मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मेरे साथ फीमेल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। मुझे फॉलो करने वाली, मेरे पास आने वाली फीमेल एनर्जीज ज़्यादा है। पर तो सबसे बड़ी मेल एनर्जी तो आप अपने साथ लिए घूमते हो। वो भी फीमेल है। अच्छा, वो भी फीमेल है। श्री कृष्ण के अंदर ना सब कुछ है। और सच मानिए वो मेल और फीमेल दोनों से परे हैं।
तो यार उन पे मत जाइए, फिर देखिए मैं भटक जाऊंगी, लंबा हो जाएगा। बहुत भटक जाऊंगी। आप वापस से उधर आ चांद जाइए, तारों पे आ जाते हैं। चांद तारों पे आ जाइए। तो देखिए, जब एक लड़का किसी लड़की से ये वादा करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, उस लड़की को बहुत अच्छे से पता होता है कि चांद तारे तोड़कर लाने की किसी के पास कोई सीढ़ी नहीं है, और चांद तारे कभी टूटते नहीं हैं। वो चांद क्या है और वो तारे क्या हैं, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो एक लड़की की डिज़ायर होती है अपने बॉयफ्रेंड से या अपने वुड बी हस्बैंड से या अपने हस्बैंड से, वो उस चांद तारे के रूप में ये होती है कि जो चांद है वो बहुत शीतल है, बहुत निर्मल है, बहुत जिसे कहते हैं कूल है, और बहुत प्रेमी है। ओके। मन में उसके बहुत प्यार है, बहुत जिसे कहते हैं चंचलता है। उसके मन के अंदर अपने प्रियतम के लिए एक भावना है, केयर की, लव की, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो ये उसके लिए चांद है। तो वो हमेशा क्या एक्सपेक्ट करती है कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे समझे, वो मुझसे प्यार करे, वो मेरी केयर करे, वो मेरे लिए शांत रहे, वो मुझ पे गुस्सा ना करे, वो मुझसे लड़े नहीं, वो मुझसे झगड़े नहीं। ये चांद एक लड़की अपने प्रेमी से हमेशा चाहती है कि ये चांद तोड़कर तुम मुझे मेरी दामन में डालो, ये चांद तोड़कर तुम मुझे ला दो, इस चांद को तुम मेरी बिंदी बना दो। ठीक, अब बात करते हैं सितारे की। सितारे क्या है? सितारे हैं उस औरत का, उस लड़की का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत और स्वाभिमान, ओके। जिसे आप हमेशा चमका के रखो। सितारे की कोई दो जने आकर अगर आपको आपके परिवार के ये कहते हैं कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, तो आप उसको पलट के ये कहना सीखो कि वो जैसी भी है वो मेरी है। ये सितारा हर लड़की चाहती है। वो ये चाहती है कि आप चाहे उसे बंद कमरे में कुछ भी बोलो, लेकिन जब दुनिया के सामने आप जाओ तो आप उसकी तारीफ करो, उसके मान को बढ़ाओ, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाओ, उसके सम्मान को बढ़ाओ। वहाँ आप उसकी बुराई ना करके आप उसकी तारीफ करो कि ये जो मेरे लिए कर रही है ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से शायद सब फीमेल्स इस बात से सहमत होंगी कि सबको पता, इतने बेवकूफ़ नहीं होते। कौन लिटरली चांद तारे तोड़ सकता है? कौन लिटरली चांद तारे तोड़ सकता है? लेकिन हमें चांद तारे क्या चाहिए? चांद वो चाहिए जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करे, चांद वो जो हमें शीतलता के साथ ग्रहण करे, चांद वो जो हमारे लिए अथाह की फीलिंग रखें, चांद वो जो अपना पूरा इमोशंस हम पर कुर्बान कर दे, और तारे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और हमारे स्वाभिमान को हमेशा चमका के रखें। तो ये चांद तारे की बहुत अलग डेफिनेशन है, फीमेल की है ना? फीमेल की है। तो पर लेकिन क्या किया जाए इस रात को ऐसा? देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम, अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो ऐसा क्या किया जाए इस रात को कि उनके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए। तो इस रात्रि के अंदर आपको एक सफ़ेद कपड़ा और एक लाल कपड़ा ले लेना, आधा मीटर सफ़ेद, आधा मीटर लाल कपड़ा ले लेना। दोनों को आपको एक सिलाई मार देनी है हाथ से। आप मशीन से सिलाई नहीं मारेंगे, ठीक है? आपको लाल रंग के धागे से इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। जोड़ के वाइट वाला हिस्सा नीचे रखिए, रेड वाला हिस्सा ऊपर रखिए। इसके ऊपर आप एक मुट्ठी जो है चावल रखेंगे, और साबुत चावल होंगे। उसके ऊपर आप थोड़ा सा इत्र छिड़केंगे, और उसके ऊपर आप 5 इलायची रखेंगे। ओके। ठीक है? एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप कामदेव के मंत्र का जाप करेंगे 11 माला। ओके। ठीक है? और इस पोटली को आप बांधकर अपने बेड के नीचे रख देंगे। पति पत्नी के बीच के मधुर संबंध और मधुर हो जाएंगे। अच्छा, तो मैम एक बार बताइए, जैसे ये फुल मून की नाइट होती है जी, और पूर्णिमा के चांद को हमारे मन से भी जोड़ा गया है जी, और इस दिन एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, जी। तो क्या ये बहुत ज़्यादा मन को विचलित भी कर देती है ये रात? मन को विचलित नहीं कर देती है, मन को एकाग्र करने की रात्रि है। एकाग्र तो सिर्फ साधक कर सकते हैं अपने आप को इस रात में। एकाग्र आम तो कोई इंसान भी हूँ। कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, आम जनता भी कर सकती है। आपको जब तक उस रात्रि की महत्वता नहीं पता, आप उस रात्रि को सिद्ध नहीं कर पाएंगे ना। अगर मैं आपसे ये कहूँगी अरे यार ये तो पार्टी की रात है, हाँ,
पार्टी होगी आज, चलो आ जाओ, अरे आ जाओ यार, आज तो पार्टी करेंगे। लोग तो आजकल होली को पार्टी समझते हैं। पार्टी समझते हैं। कौन लोग उसको पार्टी समझते हैं? जिन लोगों को केवल अपने जीवन में सिर्फ टाइम पास करना है, जिन्हें पता ही नहीं है कि ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि इस जीवन में आने का भी उनका एक उद्देश्य है, उन्हें ये नहीं पता कि जीवन में जो हम जिंदगी जी रहे हैं इससे किसी का भला, किसी का अच्छा और किसी के लिए बहुत कुछ अच्छा हम करके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो टाइम पास करने के लिए पार्टी कर रहे हैं, जबकि ये रात्रि होती है भक्ति की। और जो रंग वाली रात्रि है, जिसे हम होली, रंगों वाली होली कहते हैं, वो भी होली की रात्रि, जो दिन होता है, रात्रि होती है, वो होती है भक्ति की रात्रि। कि आप ठाकुर जी के प्रेम में इतने रंग जाइए, आप उनके रंग में इस तरीके से रंग जाइए कि आपके जीवन का कालापन, आपके जीवन की जो सफ़ेद वीराना है, जो आपके जीवन के अंदर जो दुख है, पीड़ाएं हैं, उसके ऊपर वो लाल, नीला, पीला, हरा रंग इस तरह से चढ़ जाए कि आपको ठाकुर जी के प्रेम से जीवन के सारे रंग दिख जाए। अच्छा, तो ये महत्वपूर्णता है होली की रात। बिल्कुल होली की रात्रि की महत्वपूर्णता है। अब लोग इसमें अलग अलग तरीके से, देखिए अब उनका अपना तरीका है, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती। अब जैसे हम ही जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ होली की जो सेलिब्रेशन होती है उसमें क्या करा जाता है, यहाँ नीचे एक पूरा होली का सेटअप बैठाया जाता है, एक तरफ बार काउंटर लगाया जाता है जिसमें बढ़िया से ड्रिंक्स चल रही होती हैं, एक तरफ नॉनवेज काउंटर होता है और एक तरफ पानी का वो डिस्को थीम बना दिया जाता है। वहाँ पानी आ रहा है और आराम से लोग उस पानी में नाच रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो उनके लिए वो एंटरटेनमेंट कुछ अलग तरह का। तो मैं ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं कहना चाहती, वो उनका जीवन का उद्देश्य होगा, शायद वो इसीलिए आए हैं, उनका लाइफ का पर्पस वही है। लेकिन जो लोग अपने जीवन का सच में पर्पस ढूंढते हैं, जिन्हें अपने जीवन से सच में कुछ चाहिए, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए ये सर्व सिद्धि रात्रि है। मैं फिर वापस से तरुण आपको यही कह रही हूँ, अगर आप अपनी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, आप एक घी का दीपक जलाइए, एक लाल रंग का कपड़ा रखिए एक लकड़ी के पट्टे पर, उसके ऊपर आप एक बरगद का पत्ता जो आप पहले से तोड़कर लाएंगे उसे रखिए, गंगा जल से धोइए, उसे आप कच्चे दूध से धोइए, उसके ऊपर आप इत्र लगाइए, उसके ऊपर आप चंदन लगाइए और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप उस पत्ते को उस पट्टे पर रख दीजिए। और रखने के पश्चात आप वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ओके। और भगवान हनुमान जी से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करिए। तो जिनके लिए पार्टी है उनके लिए पार्टी है, लेकिन जिनको अपनी लाइफ का पर्पस चाहिए, जिनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अचीव करना है, आप देखिए बड़े से बड़ा जो नेता या अभिनेता हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इस रात्रि पर विशेष पूजाएं रखते हैं। और 99% लोग जो होते हैं इस रात्रि पर, जितने बड़े स्तर पर लोग होते हैं और अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान को बढ़ाने के लिए जो लोग पूजा करते हैं, वो राज राजेश्वरी पूजा इसी दिन से स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा। और राज राजेश्वरी पूजा यहाँ से स्टार्ट होती है और अमावस तक चलती है। और अमावस के अगले दिन यानी कि पहले नवरात्रे पर, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन के बाद अमावस आएगी और अमावस के बाद जो आएगा वो पहला नवरात्रा होगा। तो नवरात्रि के पहले दिन उसका समापन होता है और उसके बाद 9 दिन विशेष पूजाएं होती हैं। तो जो अपने बल को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, वो ये विशेष पूजा इस वक्त पे कराते हैं। होली, दिवाली, शरद पूर्णिमा, ये ऐसी समय है जब ये पूजाएं बहुत अलग अलग तरीके से करवा के लोग इसको सिद्ध करवाने का कार्य करते हैं। मैम वैसे ये पूजाएं ये मतलब कहाँ होती हैं ये? हमारे यहाँ भी होती हैं। अच्छा, आप भी करवाते हैं पूजा? बिल्कुल कराते हैं। ओके। तो क्योंकि है ना ये बहुत गुप्त पूजा होती है, मैं आपको बताती हूँ, और बहुत ही कम लोग हैं इस पूरे भारतवर्ष के अंदर जो ये रिचुअल बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो इसके लिए ना बड़े नियम हैं। जैसे आपने देखा होगा कई पूजाओं में सिर्फ पंडित बैठते हैं। जी जी जी। ये ऐसी पूजा है जिसके अंदर कपल बैठता है। ओके। मतलब जो पंडित बैठेंगे उनकी अर्धांगिनी भी बैठेंगी। अच्छा। अब ऐसे ही नहीं कि उनकी अर्धांगिनी है तो वो बैठ जाएंगी, नहीं, वो भी दीक्षित होंगी, वही बैठेंगी। तो ये एक अलग बहुत लिमिटेड वो हो जाता है। लिमिटेड हो जाता है। और फिर उस तरीके से इसको करने के तरीके भी बहुत बदल जाते हैं।
तांत्रिक रूप से भी होती है, जो करवाते हैं वो तांत्रिक भी करवाते हैं और जो करवाते हैं सात्विक भी करवाते हैं। तो ये थोड़ी, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल पूजा है, हर कोई करा भी नहीं सकता, इसकी कॉस्टिंग भी बहुत आती है, तो ये हर किसी के लिए संभव नहीं है करा पाना, लेकिन जो कराते हैं अमेज्ड रिजल्ट्स आते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके बहुत। और इसी के साथ में जैसे इस रात्रि पे हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, पंचमुखी हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, पारद के लक्ष्मी गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है, सिद्ध करे जाते हैं इसी रात्रि में। अच्छा। और उनकी फिर अब से पूजा स्टार्ट होती है, जो कि दिवाली तक करी जाती है, और दिवाली को फिर उनको सिद्ध करके अपने गले में या अपने तिजोरी में स्थापित किया जाता है। ये 6 महीने का पूरा एक वो होता है ना, जैसे हमारी कई पूजाएं हैं जो दिवाली पर चालू हुई, वो अब होली पर खत्म होंगी। अब होली से कुछ पूजाएं, जैसे कि ये कर्जा है, फाइनेंशियल जिनको क्राइसिस हैं, या जिनके जीवन के अंदर पैसों की स्थिरता नहीं है, उन सब के लिए इस समय पर विशेष सामग्रियां सिद्ध होती हैं। जैसे एकाक्षी नारियल हो गया, लघु नारियल हो गया, कमल गट्टे हो गए, गोमती चक्र हो गए, ये सारी चीज़ें इस रात्रि को सिद्ध की जाती हैं, और ये 6 महीने का प्रोसेस होता है, और फिर इसे विशेष पोटली के रूप में सिद्ध करके दिवाली पर स्थापित किया जाता है। वो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हो ताकि आपकी ये फाइनेंशियल इश्यूज ठीक हो जाए। तो मैम फिर से वापस से थोड़ा सा बैक टू पवेलियन आते हैं हम, थोड़ा नहीं तो भटक जाएंगे। हम लोग हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे थे तब, तो जैसे हस्बैंड वाइफ का तो आपने बताया, लेकिन उसमें और भी कई सारे इश्यूज होते हैं, जैसे लव मैरिजेस हो गई या प्यार शादी हो गई है, उसमें अब कोई एक तीसरा इन्वॉल्व हो गया है। आजकल आपको पता ही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने ज़्यादा हो गए। तो क्या इस रात को, क्योंकि ये कृष्ण जी से जुड़ी हुई है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन इस रात को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम क्यों ये भूल जाते हैं कि होली की रात्रि नरसिंह देव की रात्रि है। बिल्कुल। और विशेष पूजन होता है नरसिंह देव का, और वो ऐसा पूजन होता है जो आपके जीवन के हर प्रकार के कष्टों को और नेगेटिविटीज को खत्म करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी थर्ड पर्सन की वजह से दिक्कत है, आपको क्या करना है? आपको एक वाइट पेपर लेना है और एक ब्लैक पेपर लेना है। वाइट पेपर के ऊपर आपको रेड कलर के पेन से आपका जो पार्टनर है उसका नाम लिख देना है। उसके ऊपर आपको इलायची के 17 दाने रखने हैं। और थोड़ा सा आपको इत्र छिड़क देना है। जो ब्लैक पेपर है उसके ऊपर आपको रेड पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है, थर्ड पार्टी जो है। उसके ऊपर आपको 17 रक्त गुंजा रखनी है, लाल रंग की जो गुंजा होती है, 17 आपको गुंजा रख देनी है। जो ब्लैक वाला पेपर है उसको आपको फोल्ड कर लेना है, अच्छे से बंद कर लेना है ताकि गुंजा बाहर ना निकले। इसी प्रकार सफ़ेद वाले पेपर को भी आपको रैप कर लेना है। आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। वहीं पर बैठकर आपको माँ दुर्गा का स्मरण करना है। माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का आपको जाप करना है या दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। काला वाला जो पाउच आपने बनाया था जिसके अंदर आपने गुंजा रखी थी, वो आपको ले जाकर जलती हुई होली की अग्नि के अंदर फेंक देना है। 17 परिक्रमा लगानी है। 17 ही होनी चाहिए गिन के। 17 परिक्रमा लगानी है, घर आना है, हाथ धोने हैं, पैर धोने हैं अपने, और हल्का सा अगर आप चाहें तो छिड़काव अपने सिर पे भी कर लीजिए। जो वाइट वाला जिसके अंदर आपने अपने पार्टनर का नाम लिखा था उसे आपको अपने यूज़ करे हुए किसी कपड़े के साथ अपनी अलमारी में छुपा कर रख देना है। थोड़े दिनों में ही आपको फ़र्क समझ में आएगा कि वो उनसे हटकर आपके साथ हो जाएंगे। अच्छा, और अगर हमें लव मैरिज करनी हो, घर वाले नहीं मान रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्यार में कोई शर्त नहीं होती तरुण। आप जब प्यार करते हो उस समय आप घर वालों का मुंह नहीं देखते। आप उस समय ये नहीं देखते कि घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। उस समय आपको वो प्यार की जो अंदर तितलियां उड़ रही होती हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाती है या समझाती है या फील कराती है कि भाई जिएंगे मरेंगे तेरे साथ ही जिएंगे, जो मर्जी ज़माना कह ले हम तेरे साथ ही रहेंगे। उस समय वो फीलिंग आपके अंदर आ रही होती है। तो जब आप ये फीलिंग फील कर रहे होते हो ना, तो फिर बाद में ये शर्तें क्यों रखते हो कि घर वाले नहीं मान रहे?
फिर घर वाले कहाँ से आ जाते हैं। सही बात है। या तो ये शर्त पहले होनी चाहिए, आप पहले तो डिफरेंसेस समझिए। मुझे आज तक ना ये डिफरेंस समझ में नहीं आया। लव मैरिज मीन्स लव मैरिज, अरेंज मैरिज मीन्स अरेंज मैरिज। आप लव प्लस अरेंज कराने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर भाग जाओ। आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। प्यार का डिसीजन खुद का है तो फिर शादी का डिसीजन भी आपका है। उसमें आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। एक्सक्यूजेस की जगह नहीं होती प्यार में। प्यार तर्क वितर्क कुतर्क से परे है, शायद इसीलिए उसको ईश्वर का रूप कहते हैं। ये सब तो अरेंज मैरिजेस में होता ही है। बेटा चल के दिखाओ, बेटा उठ के दिखाओ, बेटा ये करके दिखाओ, बेटा वो करके दिखाओ। अच्छा भाई साहब ये मिलेगा तो शादी होगी, अच्छा वहाँ शादी करोगे तो ये शादी होगी, इस तारीख को इस समय इस मैरिज गार्डन में होगी तो होगी। तो देखिए ये शर्तों का व्यापार ना, ये ऑलरेडी अरेंज मैरिज में बहुत होता है। बहुत होता है। एटलीस्ट लव मैरिज में इसको ना डालो तो अच्छा है मेरे हिसाब से उसमें प्योरिटी ऑफ लव रहने दो। पर ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ बाप नहीं मान रहे तो कोई बहुत ही बड़ा रीज़न होता है, वरना 2026 में पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए रेडी होते हैं कि बच्चा तुमने चुना है, तुम एक दूसरे के साथ खुश हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छा जीवन जी रहे हो, कर लो। आजकल पेरेंट्स तो कहते हैं भाई तू शादी कर ले बस। क्योंकि हम जहाँ पर आज बैठे हैं ना तरुण, वहाँ पर अब तो लोगों ने एक्सेप्टेंस, मतलब पेरेंट्स ने एक्सेप्टेंस दे दी कि लड़का लड़का से कर रहा है कर लो, लड़की लड़की से कर रही है कर लो। जब ये एक्सेप्टेंस हमारे समाज में आ गई है, आप कितना वो उठा के देखिए, व्लॉग्स उठा के देखिए, आप कितनी रील्स उठा के देखिए जहाँ पर आराम से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। लड़की लड़की के साथ रह रही है, लड़का लड़के के साथ रह रहा है। तो देखिए ये एक्सेप्टेंस जब पेरेंट्स में आ चुकी है, समाज बहुत बदल चुका है, सोच बहुत बदल चुकी है। अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड कारण होगा। तो पेरेंट्स मान जाएं या नहीं मान जाएं, इस पर तो मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करूंगी। पर हाँ, आपका प्यार शादी में बदल जाए, ये उपाय दे सकती हूँ। उतना ही चाहिए लोगों को। नहीं, अब जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं। अब मेरे पास अभी कुछ दिन पहले ही कोई आया, उन्होंने कहा कि मैं वन साइडेड उससे प्यार करती हूँ। अच्छा किसको प्यार करती हूँ? वो कोई IPS ऑफिसर हैं। अच्छा, MP के। तो वशीकरण टाइप कुछ करवाने आई होंगी फिर अरे बाबा, मतलब वो IPS ऑफिसर हैं, आप उनको वन साइडेड प्यार करती हो, आप उनकी रील्स देखती हो, आप उनको स्टॉक कर रही हो और उनको पता ही नहीं है ये बात कि आप उनको लाइक कर रही हो। अच्छा। उन्होंने कभी कोई मैसेज कर दिया होगा, उन्होंने उसका जवाब उनको दे दिया होगा कि थैंक यू सो मच, उसी पे खुश है, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। अरे उनके पास अगर 1 मिलियन अगर आज की डेट में फॉलोअर्स हैं तो वो 1 मिलियन को भी जवाब देते होंगे। बिल्कुल नहीं, आप तो कुछ ऐसा कर दीजिए वो मुझे मिल जाए। अच्छा। तो भाई ऐसे लोगों से मैं बहुत लंबे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे ये पागलपंती वाला प्यार नहीं समझ में आता। किरण, ऐसे शाहरुख खान का मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे पास काम केवल उन्हीं लोगों का है जो सच में जेन्युइन है और जिनका प्यार, जिनको एक दूसरे के लिए जेन्युइनली फीलिंग है, उन लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ अगर रुकावट आ रही है तो आप ये काम कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है पीला, लाल और हरा गुलाल। अच्छा, ठीक है। पीला गुलाल आप जाके चढ़ाएंगे महादेव को। अच्छा। लाल गुलाल आप जाके चढ़ाएंगे गणेश जी को और हरा गुलाल आप जाके चढ़ाएंगे माता रानी को। अच्छा। और आप एक धागा, जिसे हम कलावा कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं, जो लाल रंग का हम पहनते हैं, ये मैंने बांधा हुआ है। आपने पहना हुआ है। इसे आप जो है 9 गांठ बांधेंगे। ओके। और हर गांठ को बांधते समय आप माँ पार्वती जी का नाम लेंगे और महादेव से पार्वती जी तक आप ये धागा ऐसे घुमा के बांध देंगे, जैसे आप उन दोनों को गठबंधन में बांध रहे हैं। और आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे प्यार में, हमारे जो भी हमारा रिलेशनशिप है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप दूर करें और हमारा विवाह शीघ्रम अतिशीघ्रम करा दें। अच्छा, बस इतना सही करना है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम भी नहीं तो मेरे उपाय कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। प्यार के लिए इतना तो करा ही जा सकता है। करा जा सकता है। अच्छा मैम, इसमें मैंने सुना है कि ये शत्रुओं पे विजय पाने की भी रात होती है। बहुत गजब की रात्रि होती है।
तो क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि मतलब मेरे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं जो, या कुछ लीगल ऐसी बैटल्स चल रही हैं, उसके लिए भी कुछ इस रात में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 21 दाने काले गुंजा लीजिए, ओके 15 दाने वाइट गुंजा लीजिए, 17 दाने लाल गुंजा लीजिए। तीनों को एक शहद की डिब्बी में डाल दीजिए। अपने शत्रु का नाम लिखिए भोजपत्र पे लाल चंदन से, और उसको भी आप जो है शहद की शीशी में डाल दीजिए और ले जाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ दीजिए। ये आपको होली की रात्रि ये कार्य करना है। ओके होली की रात्रि अगर आपको कोई सही ब्राह्मण मिल जाता है जो विधि विधान से आपका पूजन करा सके, तो इस रात्रि में सरसों के तेल से महादेव का अभिषेक कराइए, ओके रुद्राभिषेक। शत्रु आपसे कभी भी नजरें नहीं मिला पाएगा। अच्छा, तो पूरी तरीके से शत्रु विनाश वाली रात होती है ये। और ट्रस्ट करिए, मैंने कुछ तो ऐसा किया होगा जो मेरा शत्रु चुप है। आपके तो काफ़ी सारे ट्राई एंड टेस्टेड है। काफी नहीं है यार, एक ही है। अच्छा मैम, एक चीज़ और, मैंने बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे देखे हैं कि होलिका के दिन जब वो अग्नि के चारों तरफ हम लोग वो फेरे ले रहे होते हैं, मतलब परिक्रमा कर रहे होते हैं, उस टाइम हम सब लोग कुछ ना कुछ उसके अंदर डाल रहे होते हैं। वो क्या डालना चाहिए और वो क्यों डाला जाता है उसके अंदर? क्या वो हम अपने घर की प्रॉब्लम्स उसमें डाल के शुद्ध कर रहे होते हैं, या अपने इश्यूज उसमें डाल रहे होते हैं? वो क्या होता है? धन वृद्धि के लिए, घर की प्रगति के लिए हम उसके अंदर 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र डालते हैं, लेकिन अभिमंत्रित होने चाहिए। अगर आपको ना मिले तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। ये एक डिब्बी के अंदर 7 अभिमंत्रित गोमती चक्र मिलते हैं जो आपको डालने चाहिए। धन प्राप्ति के लिए गोमती चक्र मैंने आपको बताया। धन प्राप्ति के लिए अभिमंत्रित करे हुए लघु नारियल सिद्ध करके आप अपनी तिजोरी में रखवा सकते हैं। होली की रात्रि को विशेष सिद्ध होते हैं, फिर उसके बाद रखे जाते हैं। होली की रात्रि को विशेष श्रीयंत्र सिद्ध होते हैं जो रखवाए जाते हैं। ठीक है। विशेष रूप से अग्नि के लिए आप बोले कि अगर अग्नि में क्या डालें, किसी को असाध्य रोग हो, किसी का रोग खत्म नहीं हो रहा है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि ये रोग की वजह भी कहीं ना कहीं किसी के द्वारा करा हुआ कोई नज़र बाधा या तंत्र मंत्र है, तो आपको 27 दाने काले गुंजा के लेने हैं, 17 दाने आपको रक्त गुंजा के यानी कि लाल गुंजा के लेने हैं, सिद्ध करे हुए। ये सिद्ध होने चाहिए, फिर मैं वापस से आपको बोलूँगी। थोड़ी सी भस्म होनी चाहिए, और साथ में आपको एक सिक्का, ये सब आप पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज और 1 बार पूरे शरीर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप जलती हुई होली की अग्नि में डाल देंगे। ठीक है। कितना भी असाध्य रोग हो, अगर रोग ठीक नहीं हो रहा हो तो चीज़ें ठीक होंगी। ये खास करके उन लोगों के ऊपर बहुत कारगर असर करता है, क्योंकि देखिए पूर्णिमा की रात्रि जो है ना, जिनको मेंटली कोई दिक्कत होती है, मेंटली डिसऑर्डर होता है, या वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर पूर्णिमा की रात्रि बहुत गहरा प्रभाव देती है। और उस दिन उनकी, जो आपने मुझसे पूछा कि अशांति जो है वो बढ़ जाती है, तो इस रात्रि को अगर उनके लिए ये कार्य किया जाता है तो ये बहुत ज़बरदस्त असर दिखाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इस रात्रि में आप अपने सिर पे से पीली राई, सिद्ध करी हुई पीली राई, सरसों जिसे हम पीली सरसों कहते हैं, पीली सरसों अगर आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के जोर से, इस तरीके जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से ऐसे हाथ में पकड़िए, मुट्ठी ऐसे रखिए, और जलती हुई अग्नि में ऐसे करके स्वाहा करके आप वहाँ की 3 परिक्रमा अगर आप काट लेते हैं, आपको कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अच्छा, ठीक है। आप कहीं का सिद्ध जल लीजिए, जैसे कि अमरनाथ का जल हो गया, जैसे कि माँ कामाख्या का जल हो गया, कहीं का सिद्ध जल। मैं गंगा जल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी पूछने ही वाला था कि हाँ, मैं गंगा जल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिद्ध जल की बात कर रही हूँ। आप वो सिद्ध जल लीजिए, उसके अंदर आप एक सिक्का रखिए, उस सिक्के के साथ में आप बड़ी इलायची रखिए। ठीक है। उस इलायची को और सिक्के को बाहर निकालिए। आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर से जिसका बुद्धि फिर गया हो, अच्छा, जिसको कोई भी कुछ भी कहता हो और वो उसकी बातों में आ जाता हो, जिसके ऊपर किसी भी दूसरे व्यक्ति का प्रभाव अपने घर वालों से ज़्यादा आता हो, जो व्यक्ति नशा बहुत करता हो,
जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर दूसरे लोगों की वजह से बहुत दिक्कतें और बहुत परेशानियां आ रही हों, ऐसे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर ये सिक्का और ये बड़ी इलायची ले जाकर आप जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। जो बहन अपने भाई का भला चाहती है वो ये पहले करना होता है, ये मार्केट में मिल भी जाती है। गोबर का उपला होता है ना, उसको बनाया जाता है, उसके बीच में छेद कर दिए जाते हैं, वो ऐसे रिंग टाइप बन जाते हैं। ऐसे 7 उपले ले लीजिए सूखे हुए, उसको आपको एक धागे में पिरो लेना है। और धागा कैसा होता है, रस्सी होती है, जो जूट की रस्सी होती है, वो रस्सी के अंदर आपको उसको पिरो लेना है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा कुमकुम लगाएंगे, चावल छिड़केंगे, अपने भाई के सिर से 7 बार घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ले जाकर आप जो है अग्नि जलने से पहले वहाँ पर जो लकड़ी होती है या जो जगह जहाँ पर बनाई जाती है वहाँ जाकर उस माला को चढ़ा देंगे। ऐसा करने से अगर आपके भाई का दुर्भाग्य जागृत है तो आपके इस प्रयास से आपके भाई का भाग्य जागृत होगा ही होगा। देखो तरुण, चूँकि मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास फीमेल एनर्जीज़ बहुत रहती हैं, और मैं सिर्फ जब भी कोई एपिसोड बनाती हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी बच्चियाँ रहती हैं, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है और ये कहने सुनने की बात होती है। बुरा मत मानिएगा, आप आदमी हैं, आप कहेंगे मैम तो मेरी उतारती रहती है बैठी बैठी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए चिंता करनी पड़ती है। घर परिवार वो देखें, बाहर सब कुछ वो संभालें, क्या पहनना है उसका ख्याल वो रखें, कैसे दिखना है उसका ख्याल वो रखें, उनकी त्वचा ड्राई हो रही है, उनकी त्वचा ऑयली हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, आकर्षण नहीं है, बाल उड़ रहे हैं। आदमियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन औरतों को बहुत फ़र्क पड़ता है। आदमियों को पड़ता होगा लेकिन औरतों से कम ही पड़ता होगा, ये मैं गारंटी के साथ नहीं पड़ता नहीं पड़ता। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक विशेष चीज़ बताने वाली हूँ जो लड़कियों को करना ही चाहिए अगर वो अपने स्किन की ग्लो बढ़ाना चाहती हैं, अपने अंदर आकर्षण डेवलप करना चाहती हैं, अगर वो ये चाहती हैं कि उनको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम कुछ है तो वो उनकी दूर हो जाए। उन्हें क्या करना है मैं बताती हूँ। 5 गोमती सिद्ध करे हुए गोमती चक्र ले लीजिए, 5 आप कमल गट्टे ले लीजिए, 5 आप इलायची ले लीजिए, 5 आप लौंग ले लीजिए, 5 आप काली मिर्च ले लीजिए, और साथ में आप 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको जो है एक लाल रंग के कपड़े में बांध लेनी है, पोटली बना लेनी है, ठीक है। इस पोटली को आपको हल्दी की कटोरी में रख देना है। कब रखेंगे? सुबह रखेंगे, जो होली जिस दिन जलती है उस दिन सुबह आपको उस कटोरी में रख देना है। रख कर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जिस भी वजह से मेरा आकर्षण जा रहा हो वो वापस आए और मैं हमेशा जो है वो अच्छी दिखूं, मेरी त्वचा और अच्छी हो जाए और मेरा चेहरा और ज़्यादा आकर्षित हो जाए। ऐसा बोल के आप वहाँ पर कटोरी में अपने मंदिर में रख कर छोड़ दीजिए। शाम को आपको कटोरी समेत, वो पोटली उसी के ऊपर रखी हो नीचे, कटोरी समेत आपको जाना है। जलती हुई अग्नि की आपको 7 परिक्रमा लेनी है। ओके, ठीक है, आपको 7 परिक्रमा लेनी है। देवी का स्मरण करना है, देवी से प्रार्थना करनी है कि हे देवी माँ, मुझे आप जो है रूपवान बनाइए, मेरे को आकर्षण दीजिए, मेरे जीवन में आप अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बना के रखिए। ऐसे बोलते हुए आपको 7 परिक्रमा ले लेनी है। 7वीं परिक्रमा पूर्ण करते ही आपको पहले तो वो पोटली डाल देनी है जलती हुई अग्नि में, और जो हल्दी है वो आपको डालानी है। अब जब वो शांत हो जाएगी, वो अग्नि जब शांत हो जाएगी तो आपको वहाँ से थोड़ी सी राख लेनी है। ओके, ठीक है, आप उसको लेकर अपने पास किसी चीज़ में भी, डिब्बी में या किसी चीज़ में, दिए में ले आइए। लाकर चाहे आप अपने घर के बाहर रख लीजिए, क्योंकि उसे अंदर नहीं लाया जाता। अच्छा। तो आप अपने घर के बाहर कहीं सेफली रख दीजिए कि कोई ले ना जाए उसे। अगले दिन सुबह आपको जल के अंदर उसको मिलाना है और इसे ले जाकर आपको पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। अच्छा, तो ये सौंदर्य वृद्धि के लिए है। तो ये आपने लड़कियों का तो बता दिया, लड़कों के लिए नहीं है मेरे पास। नहीं, लड़कों की प्रॉब्लम भी तो सुननी पड़ेगी ना मैम। अच्छा चलो सुना। तो लड़कों की एक ही प्रॉब्लम होती है, पैसा। जब तक वो पैसा कमा रहे हैं तब तक उनके लिए सब ठीक होता है। लड़कों की ज़िंदगी की ये जो प्रॉब्लम है ना, पैसा, हाँ। ये 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है अगर वो अपने घर में रहने वाली स्त्रियों का सम्मान करना सीख जाएं, अगर वो अपने घर में रहने वाली स्त्रियों का मान करना सीख जाएं, अगर वो अपने घर की लक्ष्मी को अपने सर आँखों पर बैठाना सीख जाएं। नहीं, पर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये सब करते हैं लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी नहीं रुकती उनके घर में। नहीं भाई, खोट होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं मान ही नहीं सकती।
मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसों को अपने जीवन के अंदर देख चुकी हूँ जिन्होंने अगर अपने घर की औरतों और बाहर की भी औरतों का सम्मान किया है, उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रही है। ये पक्की बात है। पर क्या किया जा सकता है? अब यहाँ पर एक चीज और आएगी जो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा, तो मैं यहाँ पर प्लीज क्लियर कर दूं कि उसके लिए आप मेरा शुभ लक्ष्मी अशुभ लक्ष्मी वाला पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। ओके, ठीक है। लक्ष्मी उनके पास भी आती है जो दारू पीते हैं, जो लड़कियों को कुछ नहीं मानते, जो सुबह किसी के साथ घूम रहे होते हैं, रात किसी के साथ बिता रहे होते हैं। हाँ, वो अशुभ लक्ष्मी है। वो परिवार, घर गृहस्थी बर्बाद करती है। अच्छा, ऐसे घरों में आगे जाकर उनके बच्चों को भुगतान करना पड़ता है। उनके बच्चों को जेल होती है, उनके बच्चे कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित होते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स उनके जीवन में होते हैं। आई हुई धन लक्ष्मी को बच्चे भोग नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत तरीके से उनका घर परिवार खत्म, वंश खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ शुभ लक्ष्मी की। ओके, जो केवल कहते हैं ना कि भगवान हमारा ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हम नहीं, हमारी 7 पुश्तें भी बैठकर खा लेंगी। मैं उस लक्ष्मी की बात कर रही हूँ। ओके। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं मैम? हाँ, बहुत सारे उपाय हैं। कि मेरी एक उपाय तो है, बहुत सारे उपाय हैं। 7 पुश्ते बैठ के खाएं। 11 अभिमंत्रित लघु नारियल लीजिए, 5 गोमती अभिमंत्रित गोमती चक्र लीजिए, साथ में आप 5 कमल गट्टे लीजिए। ठीक है। आप जाइए, होली की परिक्रमा लगाइए, 7 हाथ में ये सारा सामान होना चाहिए, 7 परिक्रमा लगाइए। उसका जो अग्नि की तपन है वो अपने सामग्री को दीजिए, घर लेकर आइए, एक कटोरी के अंदर सारी सामग्री रखिए, एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र का 11 माला जाप करिए, कमल गट्टे की माला या स्फटिक की माला। ओके। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, आप फ्रेश माला लाकर मार्केट से एकदम से जाप करने ना लग जाए। पहले आप उसको शुद्ध करें, उसके ऊपर आप रोली का तिलक लगाएं, आप केसर का तिलक लगाएं, उसके बाद ही आप उससे पूजन करें। ये नहीं कि मार्केट से ले आए और हम चालू हो गए। माला भी एनर्जाइज्ड करके ही करनी चाहिए। और स्फटिक की माला अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने गुरु, जिनको आपने अपने गुरु बना रखा है, उनसे एनर्जाइज्ड, उनसे कहिए कि पहले आप इसे शुद्ध कर दीजिए और एक माला आप जाप कर दीजिए, फिर आप हमें दे दीजिए। तब आप उससे माला करेंगे तो आपकी वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके। देखिए तरुण, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, और ये कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं, मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें काम नहीं करती। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल इंडिया ही नहीं, मैं आपको पूरे विश्व में ऐसे लोग बता सकती हूँ जो ऐसी प्रैक्टिसेस और ऐसी चीज़ें, ऐसी पूजाएं हमारे यहाँ करते हैं, करवाते हैं, और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। ठीक है। लेकिन आपको भटकना नहीं है। गुरु आपको टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस होली नहीं देंगे, अगली होली देंगे, अगली होली नहीं देंगे, उसके होली अगले देंगे, पर देंगे जरूर। इस रात्रि में करे हुए शाबर मंत्र बहुत सिद्ध होते हैं। अच्छा, एक आदम शाबर मंत्र बता सकते हैं वैसे? जब हम तंत्र वाला करेंगे तो अपन बताएंगे। ओके। पक्का बताएंगे, विधि समेत बताएंगे कि ये विधि होती है, इसके साथ ये शाबर मंत्र करना चाहिए। ओके। ठीक। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर मैं बात करूं, स्फटिक से बने हुए गणेश जी का पूजन, अभिषेक, गणेश अथर्वशीर्ष से आप उनका अभिषेक करिए। तत्पश्चात आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों से उनका अभिषेक करिए। और विशेष अभिषेक आप किस चीज़ का करेंगे? गुलाब जल का। अच्छा, इससे धन की प्राप्ति होगी। और मैम, अगर ये तंत्र बाधा से हमें बचना हो, क्योंकि आजकल मुझे लग रहा है कि हर किसी के ऊपर किसी ना किसी ने तंत्र कर रखा है, क्योंकि जेलेसी इतनी हो गई है और ये सब चीज़ें इतनी अवेलेबल हो गई हैं। पहले मुझे लगता था कि जब हम लोग छोटे होते थे तो ये सब चीज़ों के बारे में लोगों को कम नॉलेज थी, और अब लोगों को इतना ज़्यादा पता चल चुका है। हर कोई छोटे मोटे तांत्रिक तो खुद ही बन गए हैं लोग। तो अगर तंत्र बाधा है, तांत्रिक बन गए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। आप बहुत दूर कहाँ जा रहे हैं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। अभी आज सुबह ही मेरे पास कोई आया था। अच्छा, है ना। और मैं उनको क्लाइंट नहीं कह सकती बिकॉज वो मुझे पर्सनली बहुत सालों से जानते हैं। तो वो बाय चांस की बात है कि वो दिल्ली आई, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलने आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आ जाइए। वो आई और बैठी थी, तो मैंने उनसे कहा तुम बड़ी परेशान मुझे दिख रही हो, क्या बात है? और तुम्हारे कुछ मुझे चीज़ें भी ठीक नहीं लग रही हैं, तुम्हारा ऑरा भी अच्छा नहीं है,
क्या प्रॉब्लम है, कुछ चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? तो उन्होंने फिर अपनी चीज़ें बताई, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके घर के अंदर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि आप कोई नेगेटिविटी है, या आपको वहाँ बेचैनी होती है, या आप वहाँ रहते हो तो आपको कुछ पीड़ाएं बढ़ जाती हैं, ऐसा कुछ है? क्योंकि उनके 2-3 घर हैं। ओके। मतलब वो जॉब कहीं और करती हैं, वो रहती कहीं और हैं, और उनकी मदर का घर कहीं कहीं और और है। है। तो उन्होंने मुझसे कहा, हाँ मैं जब उस घर में होती हूँ तो मुझे थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है। तो मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने कहा अच्छा आप एक बात बताइए, क्या आपको कभी आपके घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिली? फिर कुछ कैलकुलेट करके उनको एक टाइम पीरियड बताया कि इस टाइम पीरियड पे आपको कुछ मिला था ऐसा जो आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज़ कहाँ से आ गई? तो बोले देखो मुझे वो मुझे माँ कहती हैं, तो कहती माँ मुझे ऐसे तो नहीं मालूम कि वो चीज़ क्या थी, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कुछ लंबी सी स्टिक थी, ब्लैक और वाइट, और वो ऐसे क्रॉस में बंधा हुआ था लाल रंग के धागे से, और वो मुझे अपने घर की छत पे मिला था। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर उनको एक फ़ोटो निकाल के दिखाई, मैंने कहा ये था? तो बोली हाँ यही था। मैंने ये क्या है? मैंने कहा ये सही के कांटे हैं। सही के कांटे? आपने एक जानवर देखा हाँ होगा, पॉक्यूपाइन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, हम साही भी बोलते हैं उसको, उसके कांटे तो होते हैं। वही साई, कोई उसको साई कहता है, हम उसको सही कहते हैं, अलग अलग जगह जी। अलग अलग उसके नाम हैं। तो वही साई जो आप कह रहे हैं, उसी के कांटे। तो उसको ऐसे क्रॉस बना के उससे भी तंत्र होता दुश्मन के घर में सिद्ध करवाया होगा और फिर दुश्मन के घर में डलवाया होगा, है? ओके। तो उससे सामने वाले के घर में जो है बहुत दिक्कतें, कलेश, परेशानियां, फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके। ये चीज़ें आ जाती हैं। और चूंकि ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि पक्षी जो होते हैं इन्हें तुरंत उठा के ले जाते हैं, तो अब वो अगर एक दिन पड़ा रह गया और मिला नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। कुछ हुआ है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी आंखों के सामने वो चीज़ आ गई। ओके। तो ये जो लोग कहते हैं कि अब ये सब नहीं होता, ये फालतू की बातें होती हैं, सो सॉरी, सब होता है। हमारे पास आए दिन केसेस आ रहे होते हैं, आए दिन हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो हमें भी ट्रस्ट करना पड़ता है कि बेशक हम 2026 में हैं, और हम क्यों भूल जाते हैं, हम बार बार क्यों भूल जाते हैं ये बात कि हमारे इंडिया में तो कम से कम हम जैसे लोग, जिन्हें ये कहा जाता है जब देखो तब तंत्र की बात करते हैं, जब देखो तब यही सब फालतू की बातें करते हैं, डराने की बात करते हैं। अरे भाई हम कम से कम बात तो करते हैं, डराते हैं तो भी अवेयर तो कर रहे हैं। आप उसको डराना ले लीजिए, हम तो उसे अवेयरनेस कह रहे हैं, हम तो आपको प्री इंडिकेशंस दे रहे हैं कि चीज़ें होती हैं। लोग मानते नहीं है मैम। अभी मेरे एक नोन है, उनके साथ ही ऐसा हुआ है, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई 1 हफ्ते के अंदर, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तरुण, मैं फिर एक बात कहती हूँ और बहुत प्राउडली ये बात कहती हूँ, मैं अभी भी उस भूमि पर हूँ, मैं अभी भी उस देश की पावन धरती पर हूँ जहाँ पर हमारे पास इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने ईश्वर से, हमारे अच्छे ऋषि मुनियों से, हमारे पूर्वजों से हमें चीज़ें छोटी छोटी ही सही, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप अभी ये देखिए, एक इतना बड़ा कांड लोगों के सामने आया, अब सारे के साथ हाँ अच्छा ऐसा था, अच्छा ऐसा हो रहा, बताओ वो क्या करते थे? वहाँ शैतान पूजा जा रहा था। बिल्कुल। आई थिंक वो आप एप्स्टीन की बात कर रहे हो। यस, बाल उनके करके कोई रिचुअल्स demon आप सुन लेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो आप, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इंडिया में ये अंधविश्वास बहुत चलता है, इंडिया में ये होता है, इंडिया में बंद करोगे? इंडिया में लोगों को गालियां देना और इंडिया की चीज़ों को गालियां देना, इंडिया से ज़्यादा गलत चीज़ें विदेशों में हो रही हैं। एटलीस्ट हमारे यहाँ अभी कम से कम भगवान पूजे जाते हैं। हाँ, वहाँ तो सीधा शैतान ही पूजे जा रहे हैं, कैनिबलिज्म हो रहा है सीधा सीधा वहाँ तो इस तंत्र बाधा को तोड़ा जा सकता है होली की रात। बहुत आराम से तोड़ा जा सकता है होली की रात। होली की रात भैरव सिद्धियाँ होती हैं, भैरव बाबा की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिससे तंत्र बाधा टूटती है। और अगर छोटी मोटी तंत्र बाधा है तो उसको तोड़ने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। थोड़ा सा गंगा जल लीजिए, उस गंगा जल के अंदर अपने सिर पे से 7 बार काले रंग की जो राई होती है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर डालिए और इसे ले जाकर जलती हुई अग्नि में डालाइए।
ओके, बस। बस। मैम वैसे कितनी परिक्रमा लेनी चाहिए उस अग्नि की? 3, 5, 7। 3, 5 या 7? ओके। अच्छा, और मैंने सुना है कि उसकी लकड़ी भी घर लेके आनी चाहिए? नहीं लानी चाहिए तरुण। नहीं लानी चाहिए? लाते हैं वो लोग, लाते हैं जो उस शक्ति को, उस एनर्जी को अपने अंदर समाहित करने की योग्यता रखते हैं। ओके। देखिए, करने को कोई कुछ भी कर सकता है, मैं किसी को कुछ भी करने के लिए रोकती टोकती नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई अपने आप को ये समझता है कि हम ही सबसे बड़े भक्त हैं, हम ही सबसे बड़े साधक हैं, हम ही ऐसे हैं, हम ही वैसे हैं। लेकिन मैं सबको ये कहती हूँ कि ठीक है, मैंने किसी का कोई ठेका नहीं लिया हुआ, या मैं अकेली कोई नहीं होती कि ईश्वर ने मुझे भेजा है कि भाई सब कुछ तेरे ही पास रहेगा। नो, मैं खुद भी आपकी ही वाली लाइन में हूँ, लेकिन बस अपने विवेक, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करिए। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप ये चीज़ देख के चलिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये लकड़ी नहीं लानी चाहिए। अच्छा खासा एक यंगस्टर पॉडकास्टर जिसको एक ऐसी सिद्धि में घुसाया गया जिसको झेलने की उसके अंदर ताकत नहीं थी, उसके अच्छे और बुरे परिणाम उसको नहीं बताए गए, ऐसा पॉडकास्टर जिसको सिर्फ दुनिया दिखाई गई ऐसी कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा और बढ़ जाएगा, तुम ये करोगे तो तुम और पैसा कमा पाओगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम देश के टॉप नंबर 3 1 रिचेस्ट लोगों में आ जाओगे। तो उसको वो सारी उस तरह की चीज़ें दिखाकर ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां उस साधना ने ही उसको उल्टा मुंह के बल गिरा दिया। जो था वो भी उसके पास नहीं बचा, और उसे वापस से अपने आप को खड़ा करने के लिए फिर अब उतने ही साल अर्पित करने पड़ेंगे। आई थिंक मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो। आधे से ज़्यादा लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो और ये साधना भी ही गलत वॉज तरीके नॉट से- ओनली द वन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो देखो, साधना में घुसना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोग मुझे भी बोलते हैं, मैम आप हमें साधना सिखा दीजिए, मैम आप हमें ये सिखा दीजिए, मैम प्लीज़ आप हमको इस चीज़ की प्रैक्टिस करा दीजिए। मैं सबको यही कहती हूँ, इस शक्ति का, इस रास्ते का कोई ये वन वे है, चले तो जाओगे, वापस नहीं निकल पाओगे। वापस नहीं आ सकते, और वापस आने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिरा दिए जाओगे। तो मैं वही आपसे भी कह रही हूँ, देखिए इस रात्रि में बहुत कुछ होता है, लेकिन जिसका काम उसी को सोहे, जिसका काम है ना उसके ही सिर पे छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। लोग आजकल इसमें आई थिंक वो 10 महाविद्या भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। नहीं करनी चाहिए तरुण, नहीं करनी चाहिए, बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। और 10 महाविद्या सिद्ध करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिद्ध करनी चाहिए। अच्छा, तो एक अगर हम किसी को बताना चाहिए क्या सिद्ध करना चाहिए इस 20 रात साल में? इंतज़ार किया है मैंने, आपको पता है, सिर्फ एक सिद्धि के लिए 20 साल, सिद्धि भी नहीं कहूँगी, साधना के लिए। अच्छा, और अभी भी मेरे ठाकुर जी का हाँ नहीं आया है। 20 साल। किस एनर्जी की साधना वैसे करनी चाहिए हमें हमेशा अपने हिसाब से एनर्जी की जो साधना कि मतलब करनी चाहिए। तांत्रिक ना हो, ताकि तांत्रिक या जिसको कि सात्विक, तांत्रिक के आई थिंक सॉरी यार, इफेक्ट तांत्रिक और वापस सात्विक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि तांत्रिक तो बहुत 90% चीज़ें तांत्रिक ही हैं। अच्छा, आप उसमें जो यूज़ करने वाली सामग्री है उसको आप तंत्र या सात्विकता के हिसाब से रख सकते हैं। ओके, भैरव जी की पूजा कौन सी आप सात्विक कर लेंगे? ये बात भी है। बस ये है कि आप दूध से पूजन करेंगे या शराब से करेंगे, ये आपका डिसीजन है। कर तो आप एक बहुत बड़े तांत्रिक रूप का ही पूजन कर रहे हैं ना। देन तो मतलब माँ का पूजन करने वाले ये कैसे कह सकते हैं कि हम सात्विक? आप सामग्री सात्विक यूज कर सकते हो, आपका पूजन करने का तरीका सात्विक हो सकता है। आप वहाँ पर बलि जो है किसी पशु की ना चढ़ा के आप वहाँ पे कद्दू की चढ़ा रहे हो, आप नींबू की चढ़ा रहे हो, वो एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि ये तांत्रिक नहीं है। ये तांत्रिक नहीं है। मतलब तंत्र तो तंत्र से ही होगा उसका कोई सात्विक मंत्र भी तो फिर वैसे ही हो जाते हैं ना, तांत्रिक मंत्र भी तो हो जाते हैं। अब ऐसे तो हम शनि के पूजन कर रहे हैं, अब चाहे उसमें हम नॉर्मल मंत्र ले लें या हम तांत्रिक मंत्र ले लें, तो उस वो तांत्रिक मंत्र करने में आप कोई शनि देव के मंदिर में जाके किसी की बलि थोड़ी ना चढ़ाओगे। मंत्र तांत्रिक कर रहे हो तो जब आप हवन करोगे तो उसके अंदर जो सामग्री होगी वो उस तरह की हो जाएगी। लेकिन उसमें भी देखिए शनिदेव की कोई भी हवन में आप कुछ भी कर लीजिए, तांत्रिक भी आप करेंगे तो वो औषधियाँ वनस्पति बदल जाएगी।
ये एक अलग पॉडकास्ट की मुझे लगता है कि बिल्कुल है, लोगों को समझना चाहिए ना। तंत्र हो तंत्र। अरे तंत्र के ऊपर जो लिखा हुआ बिंदु होता है ना, पहले उसको तो समझ के आ जाओ, तब तो बात करो तंत्र की। सही बात है। आपको उस तक का ज्ञान नहीं है, फिर आप बात करते हो कि तंत्र ये तंत्र वो। तंत्र तो हर तरह का है। सात्विक से सात्विक तंत्र भी है, आप सामग्री सात्विक यूज करोगे ना। एक नॉर्मल मैं आपसे अगर बात करूं, आप एक अगर हवन सामग्री के अंदर सिंपल जो हवन सामग्री होती है जो मार्केट में आपको पैकेट में मिलती है, आप वो सामग्री लाकर उसके अंदर अगर आप सिर्फ चावल थोड़े से मिलाकर और पुष्प मिलाकर दुर्गा सप्तशती का हवन करेंगे तो वो अलग रिजल्ट देगा। आप अगर विशेष चीज़ों के साथ, विशेष सामग्रियों के साथ अगर आप पूजन करेंगे तो वो अलग रिजल्ट देगा। अगर वहीं आप माँ को साड़ी अर्पित करेंगे, श्रृंगार अर्पित करेंगे, वो अलग रिजल्ट देगा। हम जो विशेष पूजा करते हैं उसके अंदर हम एक विशेष अध्याय में हम जो है माँ को सोने से बने हुए अस्त्र अर्पित करते हैं, उसके अंदर उसका एक अलग रिजल्ट आता है। ओके। और ये सारे के सारे जो पाठ हैं वो सब है, इंसान ने पाठ किया, मंदिर में बैठ गया, हवन करवा लिया, हवन हो गया, पंडित जी ने आपको जो है वो दे दिया और आप चल दिए। आपने वहाँ से भस्म ली हवन की, मेन तो वही है जिसमें सारी आहुतियाँ गई हैं। तो काफ़ी मैं कामाख्या जाती हूँ, मैं वहाँ पे 10 महाविद्या हवन कराती हूँ और मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है। ओके। मैं पूरी रिकॉर्डिंग दिखा सकती हूँ, पूरा एक महाविद्या का हवन करते हुए मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग। और आप देख लीजिए, हमने तो कमल के फूलों से करी है। कमल के फूल अर्पित करें माँ को। तो ये सामग्रियों में ये आप लगा सकते हैं, आप इसके अंदर ये लगा सकते हैं कि, लेकिन आप ये कहें कि 10 महाविद्या तांत्रिक नहीं है या उनका तांत्रिक पूजन नहीं हो रहा, वो गलत है। प्लीज वो बिना पहले तंत्र को समझो, आप किस चीज को किस तरह से परिभाषित कर रहे हो, किस एनर्जी को क्या रूप दे रहे हो, पहले उसको तो समझो। एप्पल ग्रीन होता है, एप्पल रेड भी होता है। सही बात है। अब आप उसको किस नज़र से देख रहे हो वो आपकी बात है। एग्जैक्टली आप एनर्जी ले रहे हो। मैं आपको अगर इसको बहुत छोटी सी परिभाषा में बताऊं, आप एक बहुत बड़ी एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो। अब ये आपकी अपनी बुद्धि है या आपका अपना विवेक है कि आप उस चीज़ को किस तरह से अपने साथ कनेक्ट करते हो। ये आपकी प्योरिटी ऑफ सोल है कि आप उसके अंदर भगवान को दूध का अभिषेक करके जो है प्रसन्न करना चाहते हो या किसी मासूम की बलि देके उसके रक्त से प्रसन्न करना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने किसी का सुना था, सो कॉल्ड कोई थे, वो ये कह रहे थे कि कामाख्या में जो लोग जाते हैं वो कैसे कहते हैं कि वहाँ पे कोई सात्विक पूजा होती है, वहाँ तो कोई सात्विक पूजा ही नहीं होती। भाई आप पहले कामाख्या जाओ तो सही, आप उस जगह को बदनाम कैसे कर सकते हो। वहाँ सात्विक भी पूजन होता है, वहाँ तांत्रिक भी पूजन होता है। और दूसरी बात, मैं बहुत क्लियर स्पष्ट बोल रही हूँ ये बात, उस परिसर के अंदर जो माँ को बलि लगाने का एक अपना प्रचलन है या माँ को जो बलि लगती है, वो टाइम टू टाइम जो माँ का भोग वहाँ लगता है, बलि का भोग लगता है, उसका जो दायित्व है या वो जो लगता है, वो एक उनका ग्रुप है, जो उनका समूह है, वो उनका एक तरीके से दायित्व है कि वो लोग उस काम को करेंगे। बाकी जो इतनी बलियां लग रही हैं वो किस लिए लग रही हैं? वो किस लिए लग रही हैं? माँ तो एक बलि से प्रसन्न है, 100 बलियां किस लिए लग रही हैं? लोग अपनी अपनी मनोकामना। एग्जैक्टली। तो आप फिर उस चीज को क्यों किसी दूसरे को दोषी ठहरा रहे हो? लोग मैंने तो जाकर आज तक वहां पर कोई बलि नहीं दी। मैं तो बल्कि जाती हूँ और मेरे साथ जितने लोग जाते हैं मैं तो उनसे कहती हूँ परिसर में छोड़ दीजिए। अच्छा। हम लोग वहाँ बकरा परिसर में छुड़वा देते हैं, कबूतर परिसर में छुड़वा देते हैं, फिर उनको कोई टच नहीं करता। इतनी ईमानदारी है वहाँ पे तरुण। क्या बात कर रहे हैं आप कि वहाँ ये होता है वहाँ वो होता है? दूर बैठकर बातें मत कीजिए। मैं तो ये बात नहीं कर रहा। नहीं, आप नहीं कर रहे। जो लोग करते हैं, जो उस जगह को, जो पवित्र जगह को बदनाम करते हैं, मैं उनकी बात करूं। वो इतना 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 शक्तिशाली धाम है। माँ आपसे कुछ, और मैं सच बोलूं, एक माँ जो होती है ना, प्योरिटी जो होती है ना ममता की, एक सच में एक जो कहते हैं ना कि एक माँ के प्यार के अंदर ना कभी मिलावट नहीं होती।
छल कपट नहीं होता। माँ कभी भी आपसे कुछ चाहने की चाह में आपसे प्यार नहीं करती, वो माँ कामाख्या में दिखाई देता है। आप कुछ मत करिए तरुण, कुछ मत करिए। मैं कसम से कह रही हूँ, जितने लोग मेरे साथ आज तक गए हैं और जब मैं जाती हूँ, आप बिल्कुल ये देख लीजिए, कभी जब शुरू में पहले जाती थी तो कभी चढ़ा देती थी तो चढ़ा देती थी। आज की डेट में ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ एक पुष्प कमल का, एक पुष्प माँ को कमल का चढ़ाती हूँ, अर्पित करती हूँ जब मैं माँ के पहले दिन दर्शन करने जाती हूँ तब, क्योंकि रोज रोज माँ के दर्शन नहीं किए जाते। अच्छा, ठीक है, माँ को बार बार स्पर्श नहीं किया जाता है ना। तो मैं जब जाती हूँ, मैं माँ को एक कमल का पुष्प चढ़ाती हूँ, मैं माँ के दर्शन करती हूँ, और उसके बाद मेरा, अगर मैं वहाँ महीना हूँ, 2 महीना हूँ, 5 महीना हूँ, 10 दिन हूँ, 2 दिन हूँ, मैं अपना एक स्थान ढूंढती हूँ जो भी मुझे थोड़ा खाली सा स्थान मिल जाता है, क्योंकि लोग इतना जानते हैं कि सब आके घेर लेते हैं, तो मैं थोड़ा एकांत सा जगह ढूंढती हूँ, वहाँ पे मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, मैं अपना जाप करती हूँ। माँ इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहती, प्लीज़। तो ये कहना बंद करो कि ये चढ़ाना ये है, वो कहना चढ़ाना। बंद करो। और आप सीरियसली ये मान लीजिए, वहाँ के जो पंडित हैं, जो अंदर परिसर के पंडित हैं, वो कभी आपको अपनी तरफ से, वो आपको कभी ये चीज़ नहीं फोर्स करेंगे कि ये करो, ये करो, ये करो। आपकी इच्छा है, आप कह देंगे तो आपके बिहाफ पर वो आपकी पूजा करवा देंगे। अगर आप उनसे यही कहेंगे कि सात्विक, तो वो सात्विक ही पूजा करवाएंगे, वो उसमें कुछ भी गलत नहीं करवाएंगे। ओके। एक नहीं 50,000 हवन करवा चुकी हूँ माँ के परिसर में बैठकर, और हर हवन की लाइव होती है, हर हवन मेरा जो है वो रिकॉर्डेड होता है, हर हवन की फोटो होती है। कोई नहीं कह सकता कि उसके अंदर ज़रा भी कोई भी चीज़ मिलावट है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। आप किस चीज़ को चुन रहे हो। यह आपका ज्ञान, आपका विवेक है। आपको चीज़ें इंस्टेंट चाहिए, इसलिए आप जाते हो तंत्र की उन चीज़ों पर। धैर्य रखकर वो काम मेरे हिसाब से 6 महीने कर लो ना। लोगों को चाहिए कि कल 24 घंटे के अंदर हो जाए, तो फिर उसके लिए तो तामसिक विधि अपनानी तो फिर आप विद्या को दोषी मत ठहराइए। फिर आप विद्या को मत करिए कि तंत्र बेकार है, ये बेकार है, वो हाँ, एग्जैक्टली। आपको रोज लड्डू चढ़ाकर भगवान को सालों साल प्रसन्न नहीं करना। हाँ, आपको, और उसमें आई डोंट थिंक कि उसमें भगवान को प्रसन्नता करने का कुछ लेना देना भी है। वो सिर्फ हमें क्या चाहिए हम वो सोच रहे हैं, ना कि तो भगवान अपनी खुशी के लिए तो भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं ना, कि हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हम भगवान को तो सोच ही नहीं रहे। हम तो सोच रहे हैं यार, नहीं, मैं मतलब जनरल पब्लिक की बात कर रहा हम हूँ। तो सोच रहे हैं। नहीं, बहुत बच्चे हैं जो सोचते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे केवल इसी वजह से आते हैं कि मैम हमें आपकी यही चीज़ अच्छी लगती है कि आप कभी भी गलत चीज़ का साथ नहीं देती। मेरे पास अभी एक बच्ची केवल इसीलिए आई कि मैंने आपके किसी पॉडकास्ट में सुना था कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करते हो। ओके। एक और छोटी सी चीज़, पर अब आपने जब तंत्र उतारने की बात कही थी वो तो पूरी कर दूं। मैंने लेक्चर तो इतना बड़ा दे दिया। तंत्र कैसे उतरेगा? बहुत गंदी आदत है। चलो, अगर किसी के ऊपर तंत्र है और उस तंत्र को कोई उतारना चाहता है तो एक सिद्ध करा हुआ इंद्रजाल लीजिए। उस इंद्रजाल को आप जहाँ पर अग्नि जल रही है वहाँ की अग्नि की थोड़ी सी तपन लेके और 11 परिक्रमा करके, और जब आप वो 11 परिक्रमा करेंगे तो आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, आप उसे अपने घर ले आएंगे, लाल रंग के कपड़े के ऊपर उसको रख के स्थापित करके आपको लगातार 21 दिन माँ दुर्गा के मंत्र का 5 माला जाप करना है और उस इंद्रजाल को फ्रेम करा के अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देना है। ओके। अगर कोई होगी तो उतर जाएगी, किसी भी तरह का कुछ भी होगा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आगे करने वाले को भी प्रॉब्लम होगी, प्रोटेक्शन हो जाएगा ना, परमानेंट प्रोटेक्शन हो जाएगा। वैसे इस रात्रि पे विशेष रूप से कुछ ताबीज़ तैयार किए जाते हैं, जैसे हनुमान जी के सिद्ध ताबीज़ बनते हैं। इस रात्रि पे पंचमुखी हनुमान जी का विशेष ताबीज़ बनता है। इस रात्रि पर माँ दुर्गा का विशेष ताबीज़ तैयार किया जाता है। नरसिंह भगवान का ताबीज़ तैयार किया जाता है। ये सारा का सारा नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। अच्छा, और अगर किसी को ये सब चीज़ें चाहिए हो तो वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं।
कोई मैम वैसे आपकी कोई वेबसाइट तो मेरी पूजा की वेबसाइट तो है। अच्छा, बाकी इन सब चीज़ों की आपसे डायरेक्ट देखो बात है? ये मैं इसको इसलिए नहीं कर सकती तरुण, मैं आपको इसका बहुत क्लियर एक चीज़ बताती हूँ। लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, उनको लगता है हम पे तंत्र हो रखा है, वो खुद इस चीज़ को ना अपने अंदर फील करने लग जाते हैं, हमारे ऊपर तंत्र है, हमारे ऊपर तंत्र है। तो पहले आपको ना उस चीज़ को टेस्ट करना चाहिए कि अच्छा। है भी कि नहीं है, ओके। क्योंकि बारीक बारीक रेखाएं हैं। राहु पीड़ा दे रहा है और तंत्र हो रखा है, नजर दोष है, इनके बीच में ना एक बहुत बारीक महीन सी रेखा है। तो पहले आप उस रेखा को समझिए कि कहीं आपका प्रॉब्लम राहु तो नहीं है, बिना बात के तंत्र को क्यों बिना दोष मतलब दें? कि आप तंत्र पे चले जा रहे हैं। अच्छा, तो नज़र दोष का मैं ही पूछने वाला था, आपने नज़र की धन्यवाद। बात कर ली, तो नज़र कैसे क्योंकि सब कुछ जब उस अग्नि में शुद्ध हो सकता है तो किसी की नज़र भी उतारी जा सकती होगी। बिल्कुल उतारी जा सकती है। नज़र उतारने का बहुत सरल तरीका बताती हूँ आपको। 5 बत्ती ले लीजिए, जो रुई की बत्ती होती है, उन 5 बत्तियों को एक साथ लाल धागे से बांध दीजिए। ओके। उसके नीचे एक लाल रंग एक सिक्का रख के लाल धागे से उसको भी आप उसके ऊपर अच्छे से बांध दीजिए। पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा के और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज पूरी बॉडी पे घुमा के इस बत्ती को आप जो है सरसों के तेल में डिप कर दीजिए। और आप जलती हुई अग्नि की पहले 5 परिक्रमा करिए, उसके अंदर ये बत्ती डाल दीजिए और उसके बाद जो सरसों का तेल है वो भी आप उसी में डाल दीजिए और प्रार्थना करिए कि जो भी अला बला नज़र दोष हो वो हट जाए। ओके मैम, एक लास्ट में एक सवाल और मैं आपसे, कितने भी ले लो सवाल। नहीं एक लास्ट, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा पता है लंबा हो मैं जाएगा। ना आपको कम से कम 15 से 20 लाख उपाय दे सकती हूँ होली के। इतने तो फिर होली निकल जाएगी, तब तक हमारा एपिसोड शूट ही चल रहा होगा फिर कभी जिंदगी में मौका मिलेगा ना तो एक होली से शुरू करके अगली होली तक सिर्फ होली होली के एपिसोड मुझे डालने पड़ेंगे। एक तो ना तरुण एक काम कर दो, मुझे कोई एक ऐसा इंसान दे दो जिसको मैं रोज कम से कम 100 200 500 उपाय बताती हूँ और वो एक एक किताबें लिखे और छपवा दे। अच्छा, उपायों की। हाँ तो पर वो तो फिर लिखता ही रहेगा, फिर वो छपवाएगा कब? नहीं छपवाने का टाइम दूंगी। अच्छा, दूसरा व्यक्ति रखेंगे छपवाने के लिए, अच्छा। वो आगे पास कर देगा। मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। पर एक सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जी ये होली की रात इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ आती है, तो क्या हम लोग इसमें अगर जैसे मेरा लक फैक्टर जो है वो बढ़ाना हो, भाग्य, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये मेरा आखिरी सवाल है आपका इस होली स्पेशल एपिसोड में। ठीक है, मैं आपको 2 चीज़ें इसमें बताऊंगी, एक लक फैक्टर बताऊंगी और एक आपने मुझसे ऋण के लिए एक चीज़ पूछी थी, तो बड़ी अच्छी चीज़ दिमाग में आ गई। अच्छा, वो हाँ। मैं भूल गई थी, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है। दिवाली पहले ऋण वाला बता दूं, फिर ठीक मैं है। आपको लक फैक्टर बता दूं। दिवाली की रात्रि को हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और कुबेर जी का पूजन करते हैं। होली की रात्रि को भी विशेष पूजन किया जाता है कुबेर जी का। ओके। ठीक है, और विशेष कुबेर कुंजी और विशेष कुबेर मणि सिद्ध करी जाती है। और उसे सिद्ध करके आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। कर्जे का दी एंड। कर्जे का दिया है, और मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी होता है। कई लोगों का होता है कि उनको केवल कर्जा नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी आ गई है कि भाई अगर हम 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो 5 लाख पे अटक गए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको रखने का एक तरीका है। ओके। इसे आपको अपनी हाइट से कम 2 या 2.5 फीट ऊपर रखना पड़ता है। अच्छा, मतलब ऐसा लॉकर भी चाहिए फिर जो 2-2.5 फीट ऊपर हो आपकी हाइट से? लॉकर में ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप कोई एक छोटा सा बॉक्स बना के भी उसके अंदर रख सकते हैं, उसकी पूजा करके आप उसे रख सकते हैं। ओके। और अब हमारा लक फैक्टर। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का किसी वजह से काम रुक रहा है राहु की वजह से, है ना, तो गोमेद के बने हुए कृष्ण जी ओके, इस रात्रि में सिद्ध करके उसे पेंडेंट के रूप में अपने गले में धारण कर लीजिए। अच्छा। और ये स्पेसिफिकली गोमेद के बने हुए कृष्ण जी मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे मार्केट में, नहीं मिलेंगे तो हमें संपर्क कर लेना। हम तो लास्ट में बैठे ही। ठीक है, सिर्फ ये करके। और पर अब जैसे आपने बोलिए सिद्ध करके, अब घर पे कोई कैसे सिद्ध करेगा? वो तो सिद्ध करके जो भी जिससे भी आप लोगे वो सिद्ध करके ही देगा। अब आप डायरेक्ट सुनार से लेकर आ जाओगे तो फिर किसी पंडित जी से सिद्ध करवा लेना, वो आपको सिद्ध करके दे देंगे। क्योंकि ये मैं स्पेशली आपको इसको पॉइंट आउट कर देती हूँ, जो लोग राजनीति में बहुत अच्छा आगे जाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो मीडिया की लाइन में बहुत सक्सेस पा जाएं,
आजकल के इंटरनेट की दुनिया में जो अपना नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा काम है। अच्छा, मेरे बहुत जैसे अच्छा लोगों काम के लिए। है, आप जैसे लोगों के लिए। अच्छा, और ये बाकी तो फिर जनरल आप सिद्ध पब्लिक, करा लेना। मेरे पास तो आप हो ही तो मुझे कहीं और जाने की मेरे पास जरूरत वो है। तो ये जनरल लक फैक्टर भी आपका इंक्रीज करता है, चाहे किसी भी बिल्कुल करता सेक्शन है। में, सेक्टर में हो आप। अब इसी में जो नॉर्मल लोग हैं, जो सरकारी काम चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें सरकार से प्रोजेक्ट मिल जाएं, टेंडर्स मिल जाएं, जो माइंस का काम करते हैं, जो काम करते हैं ट्रेडिंग का, जो काम करते हैं ऐसा जिसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों को मरगज के बने हुए ओके, कृष्ण जी पहनने चाहिए। मरकज क्या होता है? मरगज एक स्टोन होता है, स्टोन होता है, अच्छा उसके गणेश जी भी आते हैं, अच्छा। पर यहाँ मैं बात कर रही हूँ कृष्ण जी की। तो मरकज के बने हुए कृष्ण जी सिद्ध करके पहनने वो उनको एज अ पेंडेंट में पहनने चाहिए, पहनने चाहिए, तो इससे हमारा लक फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा। ओके, तो त्रिशला मैम, थैंक यू सो मच आज ये अमेजिंग एपिसोड बनाने के लिए हमारे साथ। थैंक यू। और होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे हमेशा इनके साथ आता है। और ये जो उपाय हमने बताए हैं, प्लीज़ इनको ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने ये किया और हमें इससे बेनिफिट मिला। होली आने वाली है, कब है होली मैम? देखिए, कई जगहों पर 2 तारीख को होली जलाई जाएगी और कई जगह जो है वो 3 तारीख को होली जलाई जाएगी। तो जो जिस क्षेत्र में जिस दिन भी इस चीज़ को मानेगा 2 या 3, आप उसी हिसाब से ये जो मैंने जितना भी आपको रेमेडीज़ बताई हैं, जो भी आपको पूजन बताया, आप उस तरीके से कर लीजिएगा। तो भाई, होली में बहुत कम समय रह गया है और जब भी आपके जिस क्षेत्र में आप हैं या जहाँ पे भी आप हैं, आप मंदिर में जाके पता कर सकते हैं कि कब जलाने वाली होली होगी। आई थिंक 2 या 3 तारीख में से आजकल ऐसा हो गया है कि हर त्यौहार हम लोग 2 दिन मनाते हैं, तो या तो 2 को जलेगी या 3 को जलेगी। तो जब भी जले आप ये उपाय कर सकते हैं और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यार हमने ये उपाय किया था और हमें ये बेनिफिट हुआ। बाकी ऐसी और चीज़ों के लिए, ऐसी और नॉलेज के लिए देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण।